हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। हम अपने तीसरे क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तीसरा क्वांटम नंबर क्या होता है? यम। यम को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये देखो, ये सपोज कर लो एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस से वहाँ जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ का जो डिस्टेंस है हमने उसको आर माना, और इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी वी से सर्कल में घूम रहा होगा। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में फिक्स्ड रेडियस पे मूव करता है तो वो क्या बना लेता है? एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम बना लेता है। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? यल से। आपने सिंपल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई जब मास यम का पार्टिकल सर्कल में मूव करने लगता है, फिक्स्ड रेडियस पे और फिक्स्ड वेलोसिटी से, तो वो क्या अचीव कर लेता है? एंगुलर मोमेंटम अचीव कर लेता है। उसी तरह जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगल बगल फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करने लगता है तो वो क्या अचीव कर लेता है? एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है ना, आपको मालूम है। और उसका वेलोसिटी भी होता है, और रेडियस तो होता ही है क्योंकि कुछ डिस्टेंस पे होता है। न्यूक्लियस से सेल के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होता है, स्मॉल है मानता हूँ, पर फिर होता तो है ना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइंड है? यम वी आर से। यम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है? रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, रेडियस, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम बना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो घूमने की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ड्यू टू एंगुलर momentum of electron, he creates magnetic field क्या होता है? आपने क्लास 12 में पूरा कंप्लीट करके आए हैं तो अच्छी बात है। नहीं आते हैं थोड़ा बहुत तो बेसिक पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, उसकी पाथ जो होता है उसको बदल देता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड, ठीक है। इतना सिंपल लेके चलो कि सपोज कर लो कोई मैग्नेट होता होगा, नॉर्थ साउथ पोल होते होंगे, नॉर्थ से जो फील्ड निकलती होगी साउथ को जाती होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इतना बेसिक पकड़ के चलो, ये हमको समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जो हुआ उसको हम किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक फील्ड बन गया, अब उसको किससे डिटरमाइन करते हैं? एंड दिस मैग्नेटिज्म इज डिटरमाइंड बाय किससे? क्वांटम नंबर कॉल्ड यम। यम को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया? जिस तरह यन क्या बताता है? सेल के बारे में। यल क्या बताता है? सब सेल के बारे में। उसी प्रकार यहाँ पे यम क्या बताएगा? यम गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, एक्सिस क्या हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जब तीनों एक्सिस 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हम आपको क्या बताता है? किसी एक ऑर्बिटल का किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसका ओरिएंटेशन मतलब झुकाव, किस एक्सिस में ज़्यादा झुकाव है। एग्जाम्पल के लिए सुनो, बोला जाता है कि हार्ट राइट में होता है, लेकिन हार्ट सेंटर में होता है। हार्ट को राइट में, जैसे सपोज कर लो इसी को बोलते हो ना, इसको बोला जाता है बॉडी में ये राइट में होता है। तो इसको राइट में क्यों बोला जाता है?
ओरिजिनल में ये होता सेंटर में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट हर्ट का बॉडी के राइट पोर्शन में होता है, इसीलिए हम उसको नाम ही दे दिए कि हर्ट राइट पार्ट में होता है। ठीक है, उसी प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल जो होगा वो किसी एक्सिस में, किस वाले एक्सिस में ज़्यादा झुका होगा, उसके बारे में आपको यम बताता है। यम गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पाटियल ओरिएंटेशन of the orbital with respect to coordinate axis। क्लियर हो गया। जिस किसी तीनों एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, तो किसी ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस में ज़्यादा झुका होगा, एक्स वाई में, वाई जेड में कि जेड एक्स में, उसी के बारे में आपको कौन बताता है, यम बताता है। ठीक है, यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, यम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -L से लेके लेस देन इक्वल टू +L तक डिफाइंड है। यम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यल क्या है, हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, यल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, यल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। जैसे हम बात करें एन का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, अगर एन का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, एन का वैल्यू या 1 है, जब n का वैल्यू 1 होगा तो आपको मालूम है जब n का वैल्यू 1 होता है तो L कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, L ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1 तक डिफाइंड होता है। तो जब n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू सिर्फ 0 होगा। जब L का वैल्यू 0 होता है तो हमने कौन सा सबसेल पिछले क्लास में देखा था, यस सबसेल देखा था। जब L का वैल्यू 0 था तो यस सबसेल होता है। ठीक है, और यम का वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एल का हो गया। यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -L से लेके +L तक। और जब ये यल का वैल्यू ही 0 है तो यम भी 0 हो जाएगा। तो जो 1 यस ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा दिखेगा, जिसमें क्या होगा, यम का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 के लिए, तो n इक्वल टू 2 के देखो 0 तो है, यल का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है 0 के में, तो 0 तो सब में आएगा हर एक n के लिए, तो 0 तो हमेशा लिखो। 0 तो हो गया, अब n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, 2 - 1 1 आया, 2 0 भी आएगा 1 भी आएगा। अब 2 रखो, 2 - 2 0 आ जाएगा, तो हटा दो। जब यल का वैल्यू 0 है तो हमने कौन सा सबसेल बोला, यस सबसेल बोला। जब यल का वैल्यू 1 है तो हमने कौन सा सबसेल बोला, पी सबसेल बोला। ठीक है, तो जब यस है तो यम का वैल्यू 0, क्योंकि यम कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -L से +L तक। ठीक है, और जब यल का वैल्यू 1 है तो यम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये यल है ना, -1 से 1 तक, -1 0 और 1। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, 2s 2p, ये 2p का सबसेल है। जब 2p का हमने सबसेल बनाया और इसको 3 ऑर्बिटल में तोड़ा, ये 3 ऑर्बिटल में तोड़ा तो तीनों के यम का वैल्यू अलग अलग है, तीनों के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू अलग अलग है। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। एक बात और देखो, जब n का वैल्यू 2 है तो यल का वैल्यू 2 आएगा, 2 वैल्यू आएंगे, एक 0 एक 1। जब 0 है तो यस सबसेल, जब 1 है तो पी सबसेल। जब यल का वैल्यू 0 है तो यम भी 0 है। जब यल का वैल्यू 1 है तो यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -L से +L तक। तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यम का वैल्यू हमेशा देखो, सेल सबसेल ऑर्बिटल हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर ही होगा ना, पॉजिटिव नहीं या फिर निगेटिव, यही ना होगा। सेल सबसेल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक की हम बात कर रहे हैं तो वो निगेटिव भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो निगेटिव का मतलब ये नहीं कि निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। निगेटिव का मतलब ये है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड्स 12th में पढ़ा था
कि दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिखते थे, F12 इक्वल टू माइनस F21 कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये निगेटिव क्या बताता था, डायरेक्शन के बारे में कि अपोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। उसी प्रकार ये है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि निगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही होगी, किसके लिए, इस वाले ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें n इक्वल टू 3 के लिए, बात करें अगर n इक्वल टू 3 के लिए, तो आपको मालूम है कि L का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n-1 के। और आपको ये बात तो पिछले क्लास से पता ही है कि L का वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3 यही होता है, निगेटिव L का वैल्यू कभी नहीं होता। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, 0 तो हमेशा आएगा, 3 - 1 2 भी आ गया, 1 क्यों आया, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, तो दो पॉइंट के बीच में जो नंबर होगा वो भी आएगा। तो जब L का वैल्यू 0 है तो S सब सेल, जब L का वैल्यू 1 है तो P सब सेल, जब L का वैल्यू 2 है तो कौन सा सब सेल, D सब सेल। सही बात। अब हम बात करेंगे यम की, यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है डिफाइंड, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस यल से लेके लेस देन इक्वल टू प्लस यल तक। ठीक है, जब यल का वैल्यू 0 तो यम का वैल्यू भी 0, जब यल का वैल्यू 1 तो पी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1, 0 और 1। ये क्या है, ये 3s है, ये 3p है, 3p सब सेल है, 3p सब सेल में इसका -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका 0, इसका +1। अगर हम L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेके +2 तक, उसके बीच में जितने हैं वो भी आएंगे, तो -2, -1, 0, 1, 2। कौन सा सबसेल, डी सबसेल। 5 बॉक्स बना लो, डी सबसेल किस क्या होता है, 5 बॉक्स का होता है, 1 2 3 4 5, और पांचों को तोड़ दोगे तो क्या बन जाएंगे, पांचों अलग अलग ऑर्बिटल बन जाएंगे, हमने पिछले ही क्लास में देखा था। ठीक है, तो सबका क्या है, यम का वैल्यू अलग अलग है, इसका -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनका और यम का वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने पहला जो क्वेश्चन किया था, हमने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ N and L फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आटम। तो हमने N L का वैल्यू निकाला था, आज हम यम का भी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमने बोला था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यम को भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार बताओ, जब पहला इलेक्ट्रॉन जो है ये 1, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिख के रखा है कि हम किस टाइम पे किसका बात कर रहे हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n का वैल्यू 1, L का वैल्यू 0 था, तो जब L का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी L का वैल्यू क्या है, 0 है, तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L का वैल्यू 0 है, तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला है इसके लिए m का वैल्यू 0, और आपको पता हम देख भी रहे हैं कि s के लिए हमेशा 0 ही आ रहा है। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो भी इसी में है, 2s में, उसके लिए भी m का वैल्यू 0 होगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पे है, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पे है, इसके लिए L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू 1 है। जब L का वैल्यू 1 होता है तो m का वैल्यू क्या होता है, -1 0 1। ठीक है, जब L का वैल्यू 1 होता है तो m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। पहले का क्या होता है, -1, दूसरे का 0, तीसरे का +1। ठीक है, लेकिन कार्बन में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम पांचवें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। और छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो उसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आप देख रहे हैं ना, हमने पिछले क्लास में आपको क्या बोला था कि एक आटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होंगे, कभी भी सेम नहीं हो सकते। देखो, जब n का वैल्यू 1 है, L 0 है तो m भी 0 है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1 है, L 0 है तो m भी 0 है। ये दोनों सेम लग रहा है ना। अभी जब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा। ठीक है, जैसे ये दोनों भी सेम लग रहे हैं ना, जब स्पिन को भी ऐड कर लोगे ना, इसको भी जब हम टेबल कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमेशा किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते।
यहाँ यहाँ पे तो यहाँ यानी पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन को तो वैसे ही अलग हो गए। यन यल तो सेम है, लेकिन यम का वैल्यू दोनों का अलग हो गया, यस का वैल्यू भी अलग तो होना ही है। ठीक है, हमने और भी क्वेश्चन किए थे, और क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर है। हमने ये क्वेश्चन क्या किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ यन एंड यल फॉर बोरान का पांचवा इलेक्ट्रॉन। बोरान के एटम में जो उसका पांचवा इलेक्ट्रॉन है कौन सा है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन था। देखो ये सब क्वेश्चन जो हमने किए हैं वही जानबूझ के सॉल्व करने के लिए, आपको यन यल यम में जो सिमिलैरिटी है, जो क्या है, हम इनको क्वांटम नंबर साथ में बोलते हैं, आपको वो क्लियर हो। ठीक है, इसलिए हम जो क्वेश्चन कराए हैं यन यल पे वही यम के लिए भी सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हमने यन क्या निकाला था, यन 2 निकाला था। पी के लिए यल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो हमने अभी ही सॉल्व किया कि जब यल का वैल्यू 1 होता है तो यम का वैल्यू क्या होता है, -1 0 1। पहले के लिए -1 होता है, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए 1। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले ऑर्बिटल में है, तो उसके लिए यम का वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन में यम का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। आपको दिख रहा है कि बोरान का पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए यन का वैल्यू 2 आ रहा है, यल का वैल्यू 1, यम का वैल्यू -1 आ रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने क्या सॉल्व किया था, राइट द वैल्यू ऑफ यन यल फॉर हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम। सोडियम के आटम में जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमने यल का वैल्यू निकाला था। हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होता है। हम पिछले क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में हमने देखा था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सोडियम का, सबसे दूर वाला 2 8 1 वाला, ये 1 वाला ये है सबसे दूर वाला, इसके लिए यन का वैल्यू 3 है। जब यस सब सेल है तो यल का वैल्यू 0 आ गया था। जब यस यल का वैल्यू 0 है तो यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक हमने और क्वेश्चन लिया था कि यन का वैल्यू पांचवें इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के, सोडियम का पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए यन का वैल्यू क्या था, 2 था। देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 वाले इसमें, तो 2 + 2 4 हो गए। पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें आएगा, 2 4 पांचवा इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा, 2p में आएगा। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो है, तो यहाँ पे आएगा, यन का वैल्यू 2 हो गया था। जब p है, पी सब सेल के लिए यल का वैल्यू क्या आता है, यल का वैल्यू 1 आता है। पी सब सेल के लिए यल का वैल्यू 1 आता है, और जब यल का वैल्यू 1 आता है तो यम के 3 वैल्यू आते हैं, -1 0 1। और क्योंकि ये पहले ऑर्बिटल में है, सोडियम का पांचवा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में है, किसके, 2p के, तो उसके लिए यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब हम अभी आगे स्पिन पढ़ लेंगे तो उसको भी इन सब क्वेश्चंस में लगा के देखेंगे। ये के क्वेश्चन हमने क्या सॉल्व किया था, इसमें हमने बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यन और यल का वैल्यू निकाला था। चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये वाला, ये वाला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यम का वैल्यू निकालेंगे। तो यम जब यल 0 है तो यम क्या हो जाएगा, हमेशा से लिए 0 हो जाएगा। और हम देख भी सकते हो कि चौथा इलेक्ट्रॉन यस में है, यस में 0 ही होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया था, यन का वैल्यू और यल का वैल्यू हाइड्रोजन आटम के लिए। इसमें क्या है, यन का वैल्यू 1 है, यल का वैल्यू 0 है, तो यम का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, पहले इलेक्ट्रॉन का यानी हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए यन का वैल्यू 1, यल का वैल्यू 0, यम का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पिछले क्लास 2 क्लास से हम करा रहे हैं, हम जानबूझ के इसी में बार बार सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन हमने यन के लिए सॉल्व किया, यल यम यस के लिए भी सॉल्व कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, एक पूरा क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें n = अगर 4 की बात करें, ठीक है, n = 4 की बात करें तो यल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, यल का वैल्यू आपने देख लिया, ग्रेटर हमेशा 0 हमेशा होगा, और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाएगा। जब यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। ये हो गया, तो इनके बीच वाले सभी आएंगे, क्योंकि यल का वैल्यू हमने देखा था हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो 0 आ गया, 1 2। जब यल का वैल्यू 0 है तो कौन सा सब सेल, यस सब सेल। जब यल का वैल्यू 1 है तो कौन सा सब सेल, पी सब सेल। जब यल का वैल्यू 2 है तो कौन सा सब सेल, डी सब सेल। जब यल का वैल्यू 3 होता है तो कौन सा सब सेल होता है, यफ सब सेल होता है। और यम की बात करें, जब एक सेकेंड, जब यल 0 है तो यम भी 0 है। जब यल 1 है तो यम के कितने वैल्यू आए थे, 3 थे, -1 0 1। और जब यल 2 था
तो यम के कितने वैल्यू आए थे, 5 आए थे, -2 से +2 के बीच में, क्योंकि यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू -L से लेस देन इक्वल टू +L तक। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा है तो ये दोनों नंबर भी होंगे, -2 से +2, -2 -1 0 1 2। और जब यल का वैल्यू 3 है तो यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -3 से +3 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये 4s कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, 4p कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, -1 0 1 अलग अलग का यम का वैल्यू। 4d कैसा दिखता है, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में टूट गया, 5 ऑर्बिटल बन गए 4p सब सेल के। और 4f कैसा होता है, 7 बॉक्स का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 हो गए। सबका क्या है, यम का वैल्यू सब ऑर्बिटल के लिए अलग अलग है। इस ऑर्बिटल के लिए -3 है, इसके लिए -2 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। क्लियर हो गया। आप देख रहे हो हर ऑर्बिटल के लिए क्या आ रहा है, यम का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जब आगे हम स्पिन भी पढ़ लेंगे तो आप देखोगे कि हर ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों जो क्वांटम नंबर है अलग अलग होता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, पहले एक सेकंड क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यन यल का वैल्यू आपको क्या करना है, आपको ऑर्बिटल कौन सा होगा बताना है, फाइंड ऑर्बिटल बताना है। ठीक है, पहले ऑर्बिटल, यन का वैल्यू 2 4 5 3, यल का वैल्यू 1 0 3 2। ठीक है, आपको ये दिया है, यन यल का वैल्यू दिया है, आपको बोलना है कि इस टाइम पे कौन सा ऑर्बिटल होगा। देखिए, आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, यन यल के बीच में रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया, समझना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा इसमें यम को ऐड कर सकते हो लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, पहले सिर्फ इन्हीं दो को कर लो। ठीक है, जब यन का वैल्यू 2 है, यल का वैल्यू 1 है, यल का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, पी सब सेल के लिए। आगे क्या होता है, यन का वैल्यू, तो कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। ठीक है, जब यन का वैल्यू 4 है तो 4 तो आगे लिखा ही जाएगा, लेकिन यल का वैल्यू क्या है, यल का वैल्यू 0 है तो कौन सा बन जाएगा, कौन सा, यस सब सेल। तो 4s के लिए क्या है, ये क्या है, 4s का ऑर्बिटल है, जब यन का वैल्यू 4 यल का वैल्यू 0 है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, देखो यन का वैल्यू 5 है, यल का वैल्यू 3 है, तो आप पहले क्या करो, आगे तो क्या होता है, यन का ही वैल्यू होता है। अब यल देखो, जब यल का वैल्यू 3 होता है तो कौन सा ऑर्बिट, सॉरी कौन सा सबसेल होता है, यफ सबसेल, करेक्ट। यन का वैल्यू सॉरी यन का वैल्यू 0 होता है तो यस सबसेल, 1 होता है तो p2 होता है तो d3 होता है तो यफ। ठीक है, यही ना होता है, जब यन का वैल्यू 3 है, यल का वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, करेक्ट। अब आपको आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपने बुक में रिलेटेड, बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते जाइए। इस वीडियो से रिलेटेड इतना ही, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और चलता है, होता है। कुछ सुनोगे गाना, नहीं यार गाना गाने का मूड नहीं है, और कुछ ऐसे ही मन कर रहा है कुछ बताने का, ऐसे कुछ अधूरा लग रहा है, कुछ देखते हैं। हाँ चलो सही, एक बात सुन लो, जैसे अगर ऐसा सोच रहे हो कि बचपन ही सुहाना था, कि बचपन में मौज मस्ती थी, अब इस समय झंड हो गई है, अगर ऐसा सोच रहे हो कि बचपन ही सुहाना था और इस टाइम ज़िंदगी खराब हो गई है, तो कुछ टाइम बाद ये जो अभी जी रहे हो ना वो भी सुहाना लगने लगेगा। इसीलिए आज में जीना शुरू कर दो, जो पीछे बीत गया अच्छा या बुरा, बचपन था बचपन गया, हमेशा बच्चे नहीं रह सकते। अब बड़े हो गए हो तो कुछ ज़िम्मेदारी भी बढ़ाओ अपनी, ठीक है? तो अगर ऐसा दिमाग में सोच रख रहे हो कि हमेशा बच्चे ही थे, बच्चे जब थे तो अच्छा था, स्कूल लाइफ अच्छी थी, ऐसे कॉलेज लाइफ बेकार है, ऐसा वैसा वैसा ऐसा ना,
तो उसको सोचना छोड़ दो क्योंकि वो बीत चुका है। जो इस टाइम चल रहा है उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद देखा है, ठीक है? कि जिसको हम ब्लेम करते हैं कि हाँ, इस टाइम मेरा बेकार चल रहा है, जो बचपन था वो अच्छा था, तो जब वो टाइम बीत जाता है, अभी वाला जो करंट चल रहा है, जब ये टाइम बीत जाएगा ना, तो कहोगे अरे यार! वो टाइम तो अच्छा था, हम उसको झूठे ही बुरा बोल रहे थे, ठीक है? इसलिए जो भी है आज में रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये लाइन समझ में बहुत कि कम को ही आया होगा लेकिन आ गया है ना तो अच्छी बात है क्योंकि जितनी जल्दी लाइन को समझ जाओ वो उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे नहीं तो वैसे ही बस क्या बोलेंगे बचपन के ख्यालों में खोए रहोगे कि वैसे ही कबड्डी खेल रहे थे वही तीती तीती ता खेल रहे थे तो आइस पाइस खेल रहे थे और स्कूल में जा रहे थे तो मैडम जी एक पेज का राइटिंग दे रही थी वही करके ज़िंदगी कम कट रही थी कहाँ से आगे ग्रेजुएशन में फाइल बनाना पड़ रहा है तो दुनिया भर का ये वो ऐसा वैसा चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय